प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामीन, आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल जो महीना अरबी का जो चल रहा है वो रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, और ये वो महीना है जिसकी 9 तारीख को हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व सआदत हुई, यानी आपका जन्म हुआ, आपकी पैदाइश हुई। इसको लेकर के आज पूरी दुनिया के अंदर एक अलग अलग नज़रिया है मुसलमान होने के बावजूद। बाद मुसलमान ऐसे हैं जो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म को जश्न ईद मिलादुन नबी के तौर पर मनाते हैं, वहीं दूसरे मकतब फ़िक्र के लोग इसको मना करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये मुनासिब नहीं है, ये गैरों की नक्काली है और दूसरे लोगों का ये वतीरा है कि वो जन्मदिन या बर्थडे मनाएं। तो यहाँ वो लोग जो इसको जायज़ नहीं ठहराते हैं बल्कि इसको बिदअत करार देते हैं, और इस ताल्लुक से जब वो बात करते हैं कि भाई ये गलत है, और इस मौके पर की जाने वाली बहुत सारी खुराफात के ताल्लुक से जब वो बात करते हैं तो हमारे भाई कमेंट करते हैं और नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि भाई ट्यूबलाइट्स लाइटिंग हम करते हैं, हम उजाले करते हैं, हम डेकोरेशन करते हैं, हम मजलिसें मुनक्किद करते हैं, हम जुलूस निकालते हैं, तो आपको चिढ़ क्यों होती है? मेरे भाइयों, यहाँ मैं ये बता देना चाहता हूँ, हकीकत यही है कि जन्मदिन मनाना ये शरीयत इस्लामिया के अंदर कहीं से भी जायज़ नहीं है और ये मुनासिब भी नहीं है, और ये बार बार बताया जाता है कि ये हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मनाने का कोई भी तरीक़ा हमें नहीं बताया है। तो फिर जब उलमाए किराम इस चीज़ की वजाहत करते हैं, इस चीज़ की तौज़ीह करते हैं और बहुत सारे दलाइल उनके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं कि ये तमाम नए उमूर हैं जो बिदआत के कैटेगरी में आते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप लोग क्यों चिढ़ते हैं, आप लोगों को चिड़न क्यों होती है, फला लोग हमारे इन कामों से हम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अंबिया किराम का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाश नबी बना करके भेज दिया गया और आप भी इस दुनिया से जा चुके हैं। अब उम्मत के अंदर अगर इस तरीके की चीज़ें पैदा होती हैं जो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई, या गुनाह के काम होते हैं, या बहुत सारी खराबियाँ मुआशरे और सोसाइटी के अंदर पैदा होती हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये खुद उम्मत की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे की इस्लाह करे, एक दूसरे की रहनुमाई करे, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करे, यानी भलाई का हुक्म दे और बुराइयों से रोके। अगर बिदआत पैदा हो रही हैं उनको मिटाने की कोशिश करे। मेरे भाइयों, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए इतने फिक्रमंद रहा करते थे कि आप परेशान हो जाया करते थे कि लोग ईमान ले आएं, क्योंकि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि अगर ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हुए, अल्लाह के साथ में शिर्क करते हुए, अल्लाह के साथ में कुफ्र करते हुए मर गए तो जहन्नम में जाने वाले हैं, और जहन्नम ये बड़ी ख़तरनाक जगह है, सब जानते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर अहले हदीस वहाबी लोग रहनुमाई कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका मकसद ये नहीं है कि आपको चिढ़ाया जाए या आपसे वो जल रहे हैं। आप अपना खर्च कर रहे हैं, आप अपना जो है डेकोरेशन कर रहे हैं, आप झंडियां लगा रहे हैं, आप मस्जिदों को सजा रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि हम क्यों आपसे चिढ़ें, आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आप इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, आप इस्लाम को मानने वाले हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि गलत काम होता हुआ देखें तो आप उनकी रहनुमाई करें। हमारे ज़हन और दिमाग के अंदर भी यही बात रहती है कि किसी तरीके से लोगों को हक और सच बताया जाए, उनकी रहनुमाई की जाए। लोगों ने गलत गलत तरीके से गलत गलत दलाइल दे करके लोगों को मुतमईन करने की कोशिश की है, और फिर एक चीज़ पर ये उलमा लगाते हैं, अवाम उसके अंदर गुलू करती चली जाती है, हद से तजावुज़ करना शुरू कर देती है, और फिर वो चीज़ें जो आप दीनी तौर पर करने की कोशिश करते हैं वो गलत रूप ले जाती हैं और गलत सिमत में वो चली जाती हैं। लिहाजा आप ये कहते हैं कि आपको चिड़न क्यों होती, आप क्यों इस ताल्लुक से बोलने की कोशिश करते हैं? तो मेरे भाइयों, मकसद सिर्फ यही है
کہ हमारे वो भाई जो गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, उलमा के गलत रहनुमाई का शिकार होकर के वो भी बिदआत की दलदल में पड़ जाते हैं, उनकी रहनुमाई के लिए हम ये सब बातें करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आपको इस तरीके के अगर वीडियोस, तकारीर सुनने और देखने को मिल रही हैं जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ये तमाम उमूर जश्न ईद मिलादुन नबी के ये तमाम गलत हैं और ये बिदत हैं, तो आपको चे जाए कि आप उससे नाराज हों, आप उसको तरह तरीके के ताने दें, बल्कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने के कि आप उस पर गौर करें, आप उस पर ध्यान दें, वरना हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान हुए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समझा भी दिया, हालांकि ये भी कहा कि आप पहुंचाइए, आप लोगों तक दीन की बातें पहुंचाइए, लेकिन वहीं पर आपको यह भी समझा दिया गया कि फला अल्लाह का बाकी नफ्स का अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा, कि शायद आप तो इनके पीछे पड़ करके अपने आप को ही हलाक कर लेंगे कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे हैं, या अगर ये लोग ईमान नहीं लाएंगे तो क्या आप अपने आप को हलाक कर लेंगे। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इनके ऊपर दारोगा नहीं है। तो मेरे भाइयों, बस हमारा काम है इस्लाह करना, पहुंचा देना, और चिढ़ना तो तब होता कि हम जो है आपकी इन तमाम चीजों को देख करके गलत अंदाज से बोलते। आपके उलमा तो हम लोगों को उल्टा सीधा बोलते हैं, अहले हदीसों को उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करते हैं, गालियों तक पर उतर आते हैं, लेकिन हम तो प्यार और मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपकी इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाइयों ये चीजें गलत हैं और ये दीन के अंदर ज्यादती है, ये दीन में नए उमूर निकालना है, और नए उमूर के निकालने की अथॉरिटी न इन उलमा को है न अवाम को है, बल्कि हाँ तमाम लोगों को नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत जो आपको जानकारी है वो दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। आप हम तक पहुंचाइए, अगर आप हमारे अंदर कोई गलत देख रहे हैं आप उसकी इस्लाह कीजिए, आप हमसे डायरेक्ट फोन पर बात करने की कोशिश कीजिए, आप हमसे बिल मुशाफा आमने सामने बात करके जो है आप हमें समझाइए कि आपका फला काम गलत है, इंशाअल्लाह हम तहकीक करेंगे और हम भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो मेरे भाइयों गौर करो, मैं इस वीडियो को इस बिना पर बना रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आप लोगों को चिढ़न क्यों है, हम खर्च कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस मौके पर जो दलाइल देने की कोशिश की जाती है, हम मुख्तसर छोटे छोटे वीडियोस में अलग अलग दलाइल की समीक्षा करके आप हज़रात तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि ये उलमाए किराम जो अलग अलग दलीलें दे रहे हैं इनकी हकीकत क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को असली मोमिन बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।